तो इस वीडियो में मैं सीए फाउंडेशन की जो हमारी नई बैच आ रही है 12th ऑफ जनवरी से मंजिल 2.0 बैच, उसमें पेपर नंबर 3 मैथ्स स्टैट्स एलआर को पढ़ने का क्या अप्रोच होगा वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरा नाम है प्रणव, आई एम योर फैकल्टी फॉर पेपर नंबर 3 मैथ्स स्टैट्स एलआर। और इस छोटे से वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग पूरा सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 3 का सब्जेक्ट है मैथ्स स्टैट्स एलआर, उसको समय से कवर करेंगे और क्या उसकी रिवीजन स्ट्रेटजी होगी और किस तरीके से आप इसमें एकदम बढ़िया मार्क्स लेकर इस सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ना टाइमलाइन डिस्कस करने वाला हूँ। अपने मन से आप ये बात निकाल दीजिए कि आप सिर्फ इस पर्टिकुलर बैच के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। जब आप इस पर्टिकुलर बैच में जुड़ रहे हैं ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराना नहीं है, वो तो 15th ऑफ अप्रैल तक हो जाएगा। हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एग्जाम क्रैक करवाना। तो मैं यहाँ पर आपके साथ पूरी बात डिस्कस करने वाला हूँ। अगर हम 12th ऑफ जनवरी से बात करें, जब से हमारा ये बैच शुरू होगा, वहां से लेके 15th ऑफ अप्रैल तक जो रेगुलर बैच रहेगी, उसके अंदर मेरा फोकस क्या रहेगा? पहला फोकस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्योंकि उसके बिना मैथ्स स्टैट्स एलआर में पढ़ना कोई मतलब का नहीं है। चाहे आप कितने भी एमसीक्यूज कर लो, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ है तो इट इज ऑफ नो यूज। दूसरा, स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स और स्टडी मटेरियल की एक्सरसाइजेस। जब मैं स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स करवाता हूं तो बच्चों को लगता है ये तो नॉन एमसीक्यू है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग के लिए इनिशियली नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज में हम एमसीक्यू करके एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रेगुलर बैच में कवर करते हैं जो अदर देन स्टडी मटेरियल होते हैं। और हर चैप्टर के एंड होने के बाद एक कंप्लीट चैप्टर वाइज प्लस में क्विज होती है, जो कि विथ नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल पेपर के पैटर्न में। तो ये हो गया आपका एजेंडा रेगुलर बैच का। फिर मैं बात करता हूँ 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स मिड ऑफ मे तक। तो हमारा एक और बैच आता है पीवाईक्यू एमटीपी बैच, जिसके लिए आपको अलग से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता, वो इसी बैच का पार्ट होता है। आपको उसका भी एक्सेस आराम से मिल जाता है। उसमें हम लोग एक्स्ट्रा वेराइटीज ऑफ एमसीक्यू कवर करते हैं, लाइक पीवाईक्यूज, एमटीपीज एटसेट्रा। और जैसे ही ये बैच खत्म होता है, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको सब कुछ रिवाइज करवाना। तो स्पेशल रिवीजन सीरीज लेकर आता हूं, लाइक थ्योरी है जरूरी, ओटीएम, फॉर्मूला मैराथन, और उसके बाद एग्जाम से 15 दिन पहले हम लाते हैं मैराथन की सीरीज। और फिर जब एग्जाम के 1.5 दिन पहले का समय रहता है, उसमें हम लाते हैं प्री एग्जाम मैराथन। तो आप समझ रहे हो, हमारी पूरी प्लानिंग सेट है भाई। 12th ऑफ जनवरी से लेके आपको एग्जाम दिलवाने तक आपको बस हर एक चीज को मानते हुए सिंसियरली फॉलो करना है। कुछ और बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग किट, कि जब आप इस बैच में आओगे तो कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक आप लार्ज साइज की नोटबुक लेकर आना जिसमें 300 पेजेस के आसपास हो, इससे ज्यादा आपको लगेगा, दूसरी कॉपी भी लगेगी, लेकिन बहुत ज्यादा बल्कि नोटबुक रखने का भी सेंस नहीं है। कैलकुलेटर जरूर रख लेना, एक सिंपल कैलकुलेटर लेना 512 मॉडल का, या फिर केसीओ का MJ12D। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें जीटी की बटन जरूर हो, क्योंकि हम कुछ ऐसी ट्रिक्स करते हैं जिसमें जीटी हमको बहुत काम आता है। जो नोट्स होंगे, मैं आपको नोट्स दूंगा, वो आप प्रिंट आउट करवाओगे, वो मैं आपको पहले लेक्चर के अंदर शेयर कर दूंगा। तो आपकी प्लस की जो क्लास होगी उसी में आपको पीडीएफ शेयर की जाएगी, और फिर आप उसका प्रिंट करवा के सेकंड लेक्चर तक ले आओगे। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा पेपर नंबर 3 मैथ्स स्टैट्स एलआर को लेके। आपको अपना पास्ट भूलना पड़ेगा कि आपकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं थी, आपको मैथ्स से बहुत डर लगता था। पहली बात तो ये अकेला मैथ्स नहीं है, इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स भी है, एलआर भी है, और तीनों को लेके पॉजिटिव माइंडसेट रखना ही पड़ेगा। वरना अपना पुराना डर अगर दिमाग में रखोगे तो नई चीजें नहीं सीख पाओगे। तो पुरानी सब बातें भूलो, है ना। और डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा तुमको कि ये सब्जेक्ट तुम्हारी वीकनेस नहीं, ये सब्जेक्ट तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगा। कई बच्चे आते थे मैथ्स पढ़ने पुरानी बैचेस में, बोलते थे बस सर पास करवा दो, और बैच खत्म होते तक वो बोलते थे सर मैथ्स की तो टेंशन ही नहीं है, मैथ्स में तो बहुत अच्छा स्कोर लाना है, ये तो हमारा एग्रीगेट बनाएगा। ये वाला मुझे तुमसे माइंडसेट चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट थिंग इज डोंट्स एंड डूज। तो डूज की बात करूं तो भाई लाइव क्लासेस रहेंगी, पूरी की पूरी लाइव क्लास रहेंगी, हर एक टॉपिक लाइव होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई क्लास को लाइव ही ज्वाइन करो और ऑन टाइम आओ। क्या एक रूटीन बन जाएगा ना तुम्हारा, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि विद द टाइम तुम हर चीज में ग्रिप बना लोगे। और यहाँ पर तुमने अगर थोड़ा सा सिंसियरिटी नहीं दिखाई तो फिर पता नहीं चलेगा, तुम्हें ना इंटरेस्ट लूज होने लगेगा। रेगुलर होमवर्क करना भाई, बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं देता, लेकिन जो भी 4 5 6 7 8 MCQ दूंगा एक दिन में, उसको सॉल्व करके आना। गिव प्रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन MCQ एंड देन ट्रिक्स। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया, ट्रिक्स पर फोकस करने लगते हैं। मैं करवाऊंगा ट्रिक्स, सारी ट्रिक्स करवाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद ट्रिक्स। और जो भी मैं क्विजेस लेता हूं उसको सिंसियरली अटेंड करना, ऑन टाइम बिल्कुल जाके लाइव अटेंड करना,
लीडर बोर्ड में भी तुम्हारा नाम आएगा। एंड यू हैव टू हैव पेशेंस एंड बी कंसिस्टेंट, तभी तुम इस सब्जेक्ट में ग्रिप बना पाओगे। जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा भाई, तुमको स्टेप बाय स्टेप बढ़िया तरीके से रोज थोड़ा 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 अपने आप को इंप्रूव करना है। ये तो होगा डूज। अब मैं कुछ डोंट्स बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल तुमको अवॉइड करने हैं। स्किपिंग द क्लासेस बिल्कुल नहीं, क्रिएटिंग बैकलॉग बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट्स को अवॉइड करके सिर्फ एमसीक्यू पर फोकस करना बिल्कुल गलत, नॉट लर्निंग कैलकुलेटर की ट्रिक्स। कई बच्चे कहते हैं सर मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया, मेरे को ट्रिक नहीं समझनी। अरे भाई, कॉन्सेप्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, अब आपको ट्रिक्स भी बननी चाहिए ताकि आप समय बचा सको। एंड नॉट ट्रस्टिंग योरसेल्फ बेस्ड ऑन पास्ट। अरे पहले आपको नहीं बनता था तो क्या हो गया, अभी तो आपको ग्रिप आएगी सब्जेक्ट में, तो पहले की बातें भूल जाओ। ये सोच के अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि आपको पहले मैथ्स नहीं बनती थी, गलत बात। अभी आपको सब बनेगा। और टॉपिक को रिवाइज नहीं करना बिफोर द क्विज। भाई क्विज क्यों लेते हैं हम, ताकि आपका इवैल्यूएशन हो, आपकी प्रैक्टिस हो, और कंपलसरी आप रिवाइज करके आओ। तो कहीं ना कहीं क्विज आपको ऑटोमेटिक रिवीजन करवाता है, तो वो आपको सिंसियरली करके आना है। ठीक है जी। अच्छा, 12th ऑफ जनवरी में अभी 4-5-6 दिन बचे हुए हैं, तो मैं आपको कुछ एक टास्क देना चाहता हूं कि आप अपने बेसिक्स को रिफ्रेश कर लो 12th ऑफ जनवरी से पहले। बेसिक्स ऑफ मैथ्स की एक फुल प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर फ्री, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर डाल रहा हूँ। सिर्फ 3 एपिसोड है, 45 एक एक घंटे के हैं, 45 मिनट्स भी नहीं। तो 3 घंटे में आपका पूरा बेसिक्स जो है ना वो रिफ्रेश हो जाएगा, जो आप बचपन में पढ़ते थे। इससे ना हमको बैच में बहुत हेल्प मिलेगी, तो इस पार्ट को जरूर कर लेना। और बाकी फर्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे और डिटेल में ओरिएंटेशन करेंगे, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल बी द फर्स्ट टॉपिक जहां से मैं ये जो है बैच शुरू करने वाला हूं। तो सी यू ऑल इन द बैच फ्रॉम 12th ऑफ जनवरी। जाते जाते मैं सभी को बता दूं, इस बैच का नाम है मंजिल 2.0 बैच। ये सीए फाउंडेशन मई जून 23 के लिए है, और ये 4 एजुकेटर्स आपको फुल सिलेबस उसमें करवाने वाले हैं। ये पूरे बैच के फीचर्स हैं। 12th ऑफ जनवरी से 15th ऑफ अप्रैल तक ये बैच चलेगा, और मेरा टाइमिंग आप देख सकते हो यहाँ पर, पूरा टाइम टेबल मैंने आपके सामने रखा है। मैं आपको डेली मिलूंगा 10:30 AM टू 12 नून। तो मंडे टू थर्सडे तो क्लास होगी ही, बट सिलेक्टिवली फ्राइडे को भी क्लास होगी। तो मोस्ट ऑफ केसेस में आप ये मान के चलो कि मंडे टू फ्राइडे 1.5 घंटे मैं आपको 5 दिन मिलने ही वाला हूँ। ठीक है जी। आज है 6th ऑफ जनवरी, अभी भी आपके पास मौका है कि आप 23% ऑफ अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को 6 मंथ का सिर्फ और सिर्फ 11,165 में मिल सकता है आज। कल से वो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो मौका बिल्कुल भी मत छोड़िए और जल्दी से बैच को एनरोल कीजिए गाइस। एंड आई विल टेल यू द प्रोसेस, यू जस्ट हैव टू गो टू unacademy.com, उसमें सीए सेलेक्ट कीजिए, फाउंडेशन में जाइए, और प्लस में जाएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, और यहाँ नीचे वाले टैब में आपको सीए प्रणव कोड डालना है, एंड देन यू प्रोसीड टू पे एंड यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू एंड गॉट यू सम आइडिया कि कैसे हम पूरे सिलेबस को यहाँ पर अप्रोच करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।